आफ्टरनून भाई। कह रहे और 2-4 बार कर लो, यही कर लो 18 मिनट तक। तो मैं पिछले 6 साल से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हूँ, सीखती हूँ, सिखाती हूँ, और थोड़ा बहुत बीच बीच में मोटिवेशन हो जाता है, जिसको मोटिवेशन कह दिया जाता है, बट लाइफ पे थोड़ी बहुत बातें जो मैं थोड़ा सीखती हूँ वही शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। और आज हम बात करेंगे सपनों पे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स, मतलब सपने ज़रूरी क्यों हैं। हम सभी ने या हमारे आसपास किसी ना किसी ने एक बार तो ज़रूर ये लाइन सुनी ही है कि किसी रिश्तेदार ने, यार ने, दोस्त ने, कई बार या ऐसा भी होता है कि टीचर्स ने, उनको नहीं कहना चाहिए, खैर हम ये सुन लेते हैं कहीं ना कहीं से कि यार तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे या तुमसे तो ना हो पाएगा, है ना, यू आर गुड फॉर नथिंग। ऐसा कहीं ना कहीं एक ना एक बार सबने सुना ही है, सुना है कि नहीं? थोड़ा बहुत कभी किसी ने ऐसे डिमोटिवेट किया हो, या ये डायरेक्ट लाइन भी बहुत लोगों को कई बार सुनने को मिलती है। तो जब हम बात करें कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये वाला जो थॉट है, प्रॉब्लम ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है। पहली बात तो जिसने खुद अपने सपनों पे कभी काम किया होगा वो आपको ये कभी नहीं कहेगा, चाहे आप नहीं भी कर रहे होंगे तब भी वो यही सोच लेगा, मेरे सामने कोई दिखे मुझे कि यार ये नहीं कर रहा, थोड़ी देर बात होगी और फिर एक चीज़ निकल के आएगी कि ठीक है यार वो नहीं कर रहा अपने सपनों पे काम, इसका मतलब हो सकता है उसका यही सपना हो कि उसे काम नहीं करना है। तो बेसिकली वो व्यक्ति तो आपको नहीं कहेगा जिसने खुद जीवन में कुछ अच्छा किया होगा या सेटिस्फाइड होगा। ये फ्रस्ट्रेशन से आती हैं, इस तरह की चीज़ें हम समझते हैं। बट बात ये है कि जब ये बातें हमारे सामने आती हैं कहीं से भी, तो हम इनको अपने अंदर सिंक इन होने देते हैं, मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि हाँ यार मैं क्या ही कर लूँगा, मैं इस गांव से हूँ, इस ज़िले से हूँ, इस शहर से हूँ, या मेरे पिताजी ने ये किया है तो इससे ऊपर क्या ही हो जाएगा, या मतलब क्या ही उतना बड़ा, हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो चीज़ क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, आई एम गुड फॉर नथिंग, काइंड ऑफ इसी के अराउंड। अब ये प्रॉब्लम है कि हमने मतलब अपने पोटेंशियल को जाने बिना ना उसको टैप इन किया, ना थोड़ा बहुत कोशिश की, ना धक्के खाए जीवन में, और ज़्यादा बड़ा सोचना ही बंद कर दिया। मतलब हमने ऐसे सोच लिया इसके भी तो पैसे ही लग रहे हैं यार, क्यों ही सोचना है बड़ा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सपनों का महत्व नहीं समझते, उस पर हम अभी आएंगे। आप सभी ने GF सुना है? यार कैसी बातें कर रहे हो स्टेज पे, हैं? नहीं, बनो भले अपने प्रोफेसर्स के सामने। हाँ सुना है कि नहीं? हाँ, तो आज GF बोले तो क्या? हाँ देखो कितने ईमानदार लोग हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है गर्लफ्रेंड, ऐसे भी लोग हैं वो कह रहे हैं गदर फ्रेंड, है ना। तो गर्लफ्रेंड GF हमने सबने सुना है, ये जस्ट इसलिए कि आप लोगों का ध्यान ऐसे आ जाता है वापस कि हाँ प्यार की बातें हो रही है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें हो रही हैं, सुन लो कुछ तो अच्छी बात हो रही है अपने मतलब की। तो GF हम सब ने सुना है, ध्यान भी है लोगों का। आज हम CF की बात करेंगे, जो मैंने अपना एक क्रिएट किया है वही। CF बोले तो चॉइस और फ्रीडम लाइफ में ज़रूरी है, हर चीज़ से ज़्यादा, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे उससे भी ज़्यादा। तो चॉइस और फ्रीडम क्या मतलब, मुफ्त में मिलेंगी, कमानी पड़ेंगी, मतलब एक तरह से कॉन्सिक्वेंस हैं किसी चीज़ का। चॉइस की जब हम बात कर रहे हैं, और ये चॉइसेस हमें फ्रीडम देती हैं कहीं ना कहीं, अगर हम देखें लाइफ में हमारी जो चॉइसेस हैं, अगर वो उस तरह की हैं जहाँ हम सच में फ्रीडम सीख कर रहे हैं, तो हम फ्रीडम ले लेंगे, और उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। तो चॉइस की जब हम बात करें, हमारे पास चॉइस है। सपनों की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी इकलौती चॉइस है। हो सकता है आप जब जन्म आपने लिया होगा तो आपने किस घर में किस जगह पर जन्म लिया, या और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं चुनते, बट सपने आप चुन सकते हैं। चाहे आप कहीं भी, कितने भी वंचित से वंचित जगह पर भी आप बैठे हों, मतलब डेप्राइव्ड कितनी भी जगह हो, किसी भी जगह पर, शहर में, गाँव में, किसी भी दुनिया के कोने में, आप कहीं पर भी हैं, आप सपने चुन सकते हैं। और ये मैंने बहुत सारे बच्चों के केस में भी देखा है, मतलब जो स्पेशली स्कूल वाले बच्चे हैं, या मैं गांव में कभी जाती हूँ तो मुझे सुनने को मिलती हैं चीज़ें, सपने। और मैं खुद भी जब छोटी थी, मैं गांव में रही ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स तक, यहीं पास में बुलंदशहर है। तो सपनों में कोई कमी नहीं थी, वो क्यूरियोसिटी में कोई कमी नहीं थी, जिज्ञासा में कमी नहीं थी। तो सपनों की चॉइस तो हमारी है, इसको तो हम अपने तक रखेंगे यार। लाइफ में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं है जो हम खुद से चूज़ कर सकें, तो सपने हम खुद चूज़ करेंगे। सपनों की आज़ादी हमारी आज़ादी है, और उन पर काम करेंगे। अब सपनों के लिए कई बार या तो एक चीज़ कह दी जाती है कि भाई सपने तो सपने होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत कोशिश आपने की और पूरा नहीं हुआ तो मान लो कि सपने तो सपने होते हैं, है ना। या फिर दूसरी अप्रोच ये है, अभी मैं कुछ 6 महीने पहले की बात है, मैं एक ट्रिप पर थी मनाली, और एक कज़न थे भैया, उनसे ऐसी बात हो रही थी। मुझे शौक है थोड़ा बात करने का, कोई भी मेरे साथ बैठे, मैं लाइफ पे या जो भी मेरे मन में आता है मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो बात तो कहीं किसी और टॉपिक पे चल रही थी, और फिर मैंने मतलब ऐसे कुछ पूछा, उन्होंने जवाब में कहा कि हिमांशी सपने हैं 1000 बार टूटेंगे, 1000 बार देखो। ये लाइन दिमाग में कहीं स्टिक कर गई, और जो कि सच है, मतलब शायद मैं लाइफ में वही कर रही हूँ, बट ये बहुत बड़ी बात है, ये ज़रूरी है, ये ऐसी ऐसी लाइन्स हैं, ये हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं कि हम कुछ कुछ अपने फंडे बना लें
जैसे ये एक रिमाइंडर है कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा या तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही आप इसके साइमल्टेनियसली अपनी एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लें कि यार सपने हैं, 1000 बार टूटेंगे, 1000 बार देखो क्या हो गया, मतलब हद से हद क्या होगा, नहीं होगा पूरा, कुछ और होगा पूरा। और वो करते हुए, उस सपने को आप परस्यू करते हुए जहां पहुंच जाएंगे, आप में जो चेंजेस होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं। शायद ये बात अभी उतनी घर ना कर रही हो, बट कोशिश कीजिएगा, एक बार ट्रायल लेकर के देखिएगा। अभी आप कॉलेज में हैं, समय, एनर्जी सब कुछ है आपके पास, जेब में चाहे 50 रुपए हैं, लेकिन दिमाग आपका इस टाइम पे जितना लाइट है वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी होता है। और 6 महीने 1 साल आप अपने सपनों के पीछे भाग के देख लीजिए, और बाकी तो आप अपने जीवन से, जितना भी जीवन आपका 50-65 साल हो चुका है अब तक, भाग ही रहे हैं। जिस जिस चीज़ के पीछे किसी ने कहीं बुला लिया वहाँ चले गए, शादी में चले गए, दिख कैसे रहे हैं इसको देख लिया, सोने में कोई कमी नहीं है ये पूरा हो जाए, सारी चीज़ें आप कर ही रहे हैं अब तक। एक बार 1 साल 6 महीने जो चीज़ें आप सच में करना चाहते हैं, कुछ तो होगा ऐसा जो आपकी अटेंशन ड्रॉ करता होगा। अब वो इंटरनेट हो सकता है, आजकल यूट्यूबर्स को लेकर बड़ा क्रेज है, कुछ भी हो सकता है। आप बस अपनी उस चीज़ को आज की डेट में आप इंटरनेट से जोड़ दीजिए। मतलब आप सिर्फ क्या कंज्यूमर मत बनिए इंटरनेट के। 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में और लगभग 5 बिलियन लोग इंटरनेट पर हैं आज की डेट में, जिसमें 90% लोग वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा वीडियो से कनेक्ट कीजिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ही कनेक्ट कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी खेलते कूदते, और आपको पता नहीं कब आपको दिशा मिल जाएगी लाइफ में। मैंने एज अ हॉबी ही स्टार्ट किया था, और मुझे सच में नहीं पता था जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो 4 अक्टूबर 2016 को डाली अपलोड की यूट्यूब पर, कि इस पे खुद से भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं क्या। वो जस्ट क्वेश्चन था। तो ये जरूरी है कि हम वो चीज करना शुरू करें। मैंने एक कोट पढ़ा था, कई साल पहले की बात है, कि एज सून एज यू हैव अ ड्रीम योर लाइफ वेक्स अप एंड एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। मतलब जैसे आपके जीवन में एक सपना आता है ना, आपकी आंखें खुलती हैं, सब कुछ फिर आपको उसी के अराउंड दिखता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास कुछ सपने हों। बात हो गई, और सपने, एक मैं कोट रेथस एजुकेशनल साइकोलॉजी में डील करती हूँ, तो रेथस एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि इमोशंस कलर आर लाइव्स, यानी जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। अभी आप हंस रहे थे, दुखी होंगे, थोड़ी देर में आप बोर हो रहे होंगे, व्हाटएवर। तो उसमें क्या है, सब इमोशंस क्या है, हमारे जीवन में रंग भरते हैं। अगर इमोशंस ही नहीं है, मान लीजिए आप में किसी में इमोशंस ही नहीं है, उसको कुछ फील ही नहीं होता, ना उसे दुख होता, ना खुशी, ना कुछ और, क्या हो जाएगा, रॉबोट्स बन जाएंगे हम, फिर एक रॉबोट की तरह हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे इमोशंस हमारी लाइफ को कलर करते हैं, वैसे ही ड्रीम्स हमें जीवित महसूस कराते हैं। ड्रीम्स मेक्स अस अलाइव। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप जन्म तो लिया था, मतलब जवान तो थे आप 25 में, लेकिन मतलब मृत्यु आपकी लगभग 30-35 तक जाते जाते हो गई थी, और दफनाए आप बाद में गए 70 साल में। तो वो मज़ा जिंदा रहने का नहीं रहेगा। फिर आप वैसे ही फिर किसी और को आप डायलॉग मारेंगे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की अपने सपने पूरे करने की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब हमने बात कर लिया, सपने ज़रूरी हैं, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, चॉइस, फ्रीडम, इन सब के पीछे हम भागेंगे, और सही रीजंस के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सपने भी हम वो वाले नहीं देखें जिसमें ऐसे सपने जो हमें बेहतर बना रहे हैं, हमें एक्टिव बना रहे हैं, हमें मीनिंगफुल बना रहे हैं, हमारी लाइफ में डेप्थ ऐड कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी में, कि हम बात भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ तो मीनिंग है। हम मजाक भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सीख लेंगे हम कहीं से भी, हर टाइम हम एक लर्नर रह सकें। मेरे चैनल का नाम लेट्स लर्न है, और वो शायद इसी थॉट से उस टाइम पे रखा गया था कि यार मैं भी सीख रही हूँ, लोग भी सीखेंगे। और ये ज़रूरी है कि हमारी ये अप्रोच हो कि यार सीखते हैं, चलो करके तो देखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम सपने ऐसे बनाएं जो हमारे अंदर डेप्थ लेके आए, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आए। अदरवाइज नेम फेम मनी के लिए बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिल भी जाती है, मतलब बहुत कम लोगों को मिल पाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलता। तो उनके रीजंस शायद गलत हैं। अगर मिल भी गया तब भी आप खाली ही महसूस करोगे, उतना ना आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, ना आप में वो सेटिस्फैक्शन आएगा कि आप सच में एक फुलफिल्ड लाइफ जी रहे हैं। एक और चीज़, इस चीज़ से मुझे याद आती है कि कई बार हमें लगता है कि हमें किसी को प्रूव करने के लिए कुछ करना है। मेरी एक कज़न है, और मैं बचपन से ही थोड़ा ज्ञान है, मतलब जब छोटी थी तब से ही ज्ञान देने का। कोई और बैठे और मेरे साथ मैं बातें करना शुरू करती हूँ, तो मुझे बता रही थी कि यार दीदी, मेरे को ना ये 10th में नंबर इसलिए लाने थे कि मतलब मेरे नाना जी की डेथ हो गई अभी रिसेंटली, और मुझे 10th में मार्क्स लाने थे, मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, मुझे उन्हें दिखाना था। उन्होंने कुछ कह दिया होगा, होता है जनरली कई बार, कि मुझे उन्हें दिखाना था। अब नाना जी तो गए, अब किसे दिखाएं। तो ऐसा भी कई बार होता है कि हम गलत रीजंस के लिए भागना शुरू कर देते हैं, वो बाद में वो फ्यूटाइल हो जाता है, उसका हमारे लिए ही कोई मतलब नहीं रहता। तो हम सही रीजंस के लिए भागें, और ज़रूरी है कि इतना सीरियस होना नहीं था वैसे, मतलब मैं बातें सीरियस कर रही हूँ, बट आप नॉर्मल भी रह सकते हैं। आप, कई लोगों के तो ऐसे चेहरे बिल्कुल टेंशन में आ गए कि आज तो भाई कुछ हो ही जाएगा, ये क्या कह दिया है, सही जीवन चल रहा था अच्छा खासा।
तो कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर करिए जो भी आप कर रहे हैं अभी, और सपने देखिए, 1000 बार टूटें, 1000 बार देखिए। और ये बात जैसे मुझे याद है एक टाइम पे जब मैं काम करती थी, मतलब मैं टाइपिंग भी खुद कर रही हूँ, सब कुछ मैं खुद से ही कर रही हूँ, यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग है, टाइपिंग है, टीचिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो, उसमें भी जो लोग हैं मेरी एज से, मेरी आज भी ऑडियंस, मेजॉरिटी ऑडियंस ज़्यादा है, टीचर्स हैं वो खुद ही अपने आप में। और तो उस चीज़ पे मैं सब सारी चीज़ों पे अकेले काम कर रही हूँ, और वो वैसे वाला टाइम है कि एक तरफ मेरा वाइट बोर्ड लगा हुआ है, एक तरफ कैमरा है, बीच में कुछ टेबल हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, और साथ में कुछ किताबें भर भर के रखी हुई हैं, और मैं बीच में एक फोल्डिंग डाल करके सो रही हूँ। मतलब घर में जगहें थी बट मुझे उसी रूम में रहना है, मेरे लिए वो रूम भी लग्जरी था कि यार मेरे को एक अलग जगह मिली है जहाँ पे शांति है, घर में मैं वीडियो बना सकती हूँ। वो भी बाद में मिली थी 2 साल के बाद। तो ये वो वाला टाइम था। तो एक दिन आपको लगता है, हर दिन जब आप उठते हो, काम करते हो, बैठते हो और फिर डिस्कस करते हो, मतलब आपका सेशंस हो रहे हैं, पूरे टाइम आप बिजी हो और आपको एक अलग सा पागलपन है। तो सुबह उठते हुए कई बार आपको लग रहा होता है कि यार कैसे उठूं, या बड़ा आंखों में जलन हो रही है, या कुछ भी इस तरह का। तो मैं अपने आप को, एक बात मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आती थी कि यार हिमांशी उठते हैं, नींद पूरी होना हो, सपने पूरे होना जरूरी है। तो ताली बजानी थी इस बात पे। तो ये छोटे छोटे डायलॉग्स हैं जो हम अपने आप को बोल सकते हैं बार बार रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि हम नेगेटिव कॉनोटेशंस तो बहुत सुनते हैं अपने आसपास, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप जरा ज्यादा बड़ा बोल के दिखाइए, अपने ग्रुप में बोल के दिखाइए, आपका दोस्त कहे अरे हाँ तू तू बनेगा हीरो, हाँ पता है हमें, ठीक है, हाँ सारा बताए तेरा। तो वो आप आपस में नेगेटिव तो आप बहुत कुछ सोचते हैं, सुनते हैं आसपास, पॉजिटिव जबरदस्ती बोलिए खुद को, क्या ठीक है, नींद पूरी होना हो, सपने पूरे होंगे। अब इंटरनेट पे अभी कुछ दिन पहले की बातें, मैंने एक पोस्ट डाली और यही जो आपका कोट है मुझे याद आया अपना ही, कि यार नींद पूरी होना हो, सपने पूरे होने चाहिए। उस दिन मैं काफ़ी कम सोई थी, मैंने पुट किया। अब उसमें भी लोग ज्ञान देंगे आपको, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कह रहे मैडम ऐसे कैसे, 8 घंटे तो सोना ज़रूरी होता है, और ऐसे ऐसी नींद का क्या फ़ायदा, ऐसे सपनों का क्या फ़ायदा, तमाम तरह की बातें। तो कुछ लोग हमेशा रहेंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे बात ये है यार, मैं 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में मैं नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ऐसा क्या हो गया है? वो एनर्जी जो आपको काम करने से मिलती है वो शायद नींद से भी उतनी नहीं मिलेगी। मैं आज भी 1.5 घंटा सोई हूँ, हालांकि आज मेरे पास वो प्रिविलेज है कि मैं 10 घंटे भी सोना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी लाइफ में कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ खास रह नहीं गया कि ये कर लूँ तो वो हो जाएगा या कुछ भी। बट सपने बहुत सारे हैं, अगेन वो क्रिएट करते रहते हैं आप टाइम के साथ। तो वो उस टाइम की ज़रूरत है। मतलब आपको 20-21 साल में इतनी नींद चाहिए कि सारी दुनिया से ज़्यादा नींद आप ही को मिल जाए। एक दिन आप 1 घंटे कम सो लिए तो कुछ आफत आएगी? नहीं आएगी। तो वो एनर्जी उस लेवल की बनी रहनी चाहिए कि यार सपने पूरे करने हैं, नींद देखी जाएगी, कुछ और देखा जाएगा। और अपने आप को हर टाइम ये याद दिलाइए कि ज़माना आपके साथ हो ना हो, आप अपने साथ हैं। बी योर ओन कॉन्स्टेंट। 2018 में मैंने ये लाइन लिखी थी, बी योर ओन कॉन्स्टेंट। हम मैथ्स इंजीनियरिंग वाले बहुत सारे लोग हैं कि नहीं? मैथ्स पढ़ते हैं 11th-12th में, वेरिएबल होते हैं और आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल वो जो समय के साथ रंग बदलते रहते हैं, एक्स के साथ कुछ और जुड़ जाए तो वो उसकी वैल्यू अपनी चेंज होती रहेगी। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू सेम है, वो एकदम अपनी जगह पे हैं, स्थिर। तो आपको अपने लिए कांस्टेंट बनना है, कोई और आपके लिए कांस्टेंट बने या ना बने। लोग 4 दिन पहले कुछ और कह रहे होंगे, 5 दिन बाद कुछ और कहेंगे जब आप अच्छा कर रहे होंगे, वो बहुत ही टेम्परेरी सी चीज़ है और उसको आप स्वीकार भी कर लीजिए, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, आपने तारीफ की, बड़ा अच्छा लगा, आपने कुछ और कहा, ठीक है अच्छा लगा। बट आप अपने साथ हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। जमाना आ जाएगा साथ, अगर आपको वो भी चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, जो भी चाहिए सब हो जाएगा, बट आपका अपने साथ बने रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगेन, सपनों के लिए भागने से नहीं डरना है, क्योंकि लाइफ में खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय लाइफ के, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू लूज। तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार आपकी उम्र, आप अभी जैसे अभिनव सर भी स्टेज के पीछे बात हो रही थी तो वो मजाक कर रहे थे कि आप बताते नहीं हो इस उम्र, मतलब आपकी उम्र कुछ और है, आप बातें कुछ और है, ऐसे नहीं होता। तो ये बात मैं शायद कह पा रही हूँ, आई हैव सीन डेथ, आई लॉस्ट माई फादर इन 2020। और ये आप वैल्यू नहीं करते लाइफ को, हर दिन जिंदगी जा रही है और कुछ नहीं है यार, क्या लेके आए थे, मतलब क्या ही लेके चले जाओगे, और तो कुछ नहीं है खोने को आपके पास, कहीं भी बैठे हैं किसी भी कोने में, बस मजा वो काम करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में। मूवीज देख चुके हो, घूम चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, या नहीं भी किया है तब भी 4 दिन में बोर हो जाओगे जब तक कुछ मीनिंगफुल नहीं होगा लाइफ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, होपफुली कुछ वैल्यू मैं ऐड कर पाई होंगी आपकी लाइफ में। 2 चीजें आप लेके जाएंगे, एक तो बी योर ओन कांस्टेंट, दूसरा सपने 1000 बार टूटेंगे, 1000 बार देखो, और है क्या जीवन में, है ना। और कंज्यूम ना करें, सिर्फ क्रिएटर साइड पे आए इंटरनेट। थैंक यू।